हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करते हैं वायरस की। वायरस देखिएगा, विषाणु, इसको और क्या बोला जाता है? विषाणु। विषाणु भी इसको बोला जाता है। विषाणु अति सूक्ष्म कण के रूप में पाए जाते हैं। अपन कह सकते हैं कि जो वायरस होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म कणों के रूप में उपस्थित होते हैं। इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोपी द्वारा ही देखा जा सकता है। इनमें निर्जीव एवं सजीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसका अध्ययन जीव विज्ञान की एक पृथक शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जिसे विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी। ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि वायरस जो होते हैं अति सूक्ष्म कण होते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। ये निर्जीव और सजीव दोनों के लक्षण रखते हैं और इनका अध्ययन एक अलग शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जो जीव विज्ञान की शाखा होती है, जिसे विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, विषाणु शब्द का अर्थ विषैला द्रव, पॉइजनस फ्लूइड होता है। क्या होता है? पॉइजनस फ्लूइड। सजीव निर्जीव के बीच की योजक कड़ी मानी जाती है। वायरस को क्या माना जाता है? सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। ठीक है। प्रकृति में निर्जीव की तरह रहते हैं ये। ठीक है। किसी सजीव में प्रवेश करते ही जीवित हो जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि किसी भी सजीव के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? जीवित हो जाते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल HIV। ठीक है। HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि HIV क्या है। ओके। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ वायरस से रिलेटेड अब की पॉइंट्स हैं, उनको अपन देख रहे हैं। डे हेरेले 1917 में जीवाणु भोजी के बारे में बताया। डी हेरेले ने क्या बताया 1917 में? कि कोई जीवाणु भोजी उपस्थित होता है। ठीक है। फिर डीजे इवानोविस्की 1892 में विषाणु की खोज की थी। ठीक है। विषाणु की खोज कब हुई? 1892 में। किसने की? डीजे इवानोविस्की ने। ठीक है। इन्होंने तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को विषाणु नाम दिया। ठीक है। तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को क्या नाम दिया? विषाणु नाम दिया। थर्ड देखिएगा, स्टैनले ने तंबाकू मोज़ेक वायरस से TMV, ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस का क्रिस्टलीकरण किया। नेक्स्ट देखिएगा, ल्यूरिया के अनुसार विषाणु परपोषित सजीव कोशिकाओं में विशिष्ट वायरोन्स का निर्माण करते हैं। किसने बताया? लूरिया ने। लूरिया ने क्या कहा? विषाणु परपोषित सजीव कोशिकाओं में विशिष्ट वायरोन मतलब डार्नेल कणों का निर्माण करते हैं। ये स्पेसिफिक वर्ड है, डार्नेल कण। ठीक है। जो किसी भी सजीव कोशिका के अंदर ये उत्पन्न हो सकते हैं या निर्मित हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वायरस में आनुवांशिक पदार्थ भी होता है। ठीक है। आनुवांशिक पदार्थ भी होता है जो RNA हो सकता है या DNA, मतलब दोनों पाए जा सकते हैं। तो ये दो प्रकार से वायरस की कैटेगरी बन जाती है कि RNA युक्त वायरस और DNA युक्त वायरस। ये नेक्स्ट अपन देखेंगे कि RNA किन वायरस में मिल रहा है और DNA किन किन वायरस में मिल रहा है। ठीक है। वायरस केंद्रक प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है, और इसका आनुवांशिक पदार्थ संक्रामक होता है। तो अपन कह सकते हैं कि इसका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो कैसा होता है? संक्रामक होता है। ठीक है। और किसका बना होता है? केंद्रक प्रोटीन, जिसे आप न्यूक्लियोप्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट देखिएगा, मानव में होने वाले प्रमुख रोग व उनके कारक। ठीक है। यहाँ पर जब भी अपन बात करते हैं कि मानव में या जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं वायरस की वजह से, वो कौन कौन से हैं? ठीक है। तो इसमें पहला है खसरा, जिसे मेजल्स भी कहा जाता है। यह मिक्सो वायरस की वजह से होता है। रेबीज,
रेब्डो वायरस की वजह से, स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस की वजह से, इसको H1 और N1 वायरस भी बोला जाता है। ठीक है, जुखाम जिसे कोल्ड कह रहे हैं, राइनो वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस वायरस की वजह से हो रहा है। ठीक है, डेंगू, ये डेंगू वायरस की वजह से होता है। एड्स, ये HTLV थर्ड की वजह से होता है। ठीक है, ह्यूमन टी लिम्फोट्रोफिक वायरस। ओके, तो ये रोग और उनके रोग जनक का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, तो अच्छे से इनको देखना है। नेक्स्ट देखिएगा, चेचक जिसे स्मॉल फॉक्स भी कहा जाता है, ये फॉक्स वायरस की वजह से होता है। चिकन फॉक्स, ये वारीसेला, ठीक है, वारीसेला वायरस की वजह से उत्पन्न हो रहा है। मिजल्स जैसे जिसे रूबेला भी कहा जाता है, ये पैरामिक्सो वायरस के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, हर्पीज सिम्प्लेक्स, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो है वो ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण उत्पन्न हो रहा है। वायरल एंसेफेलिटिस, ठीक है, एंसेफेलिटिस ये होता है अर्बो वायरस के कारण। किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? अर्बो वायरस के कारण। येलो फीवर ये होता है कॉक्सेकिया वायरस। ठीक है, पोलियो, ये पोलियो वायरस होता है। ब्रोंकाइटिस जो होता है रियो वायरस, जिसे पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम से भी जानते हैं। एक होता है लास्ट आपके मम्स वायरस की वजह से उत्पन्न होगा। ओके, तो ये वायरस से उत्पन्न होने वाले मानव में रोग हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिएगा, विषाणु जनित पादप रोग मुख्य होते हैं। अब ये पादपों में भी रोग उत्पन्न करते हैं, तो देखिएगा, गेहूं का वायरस व्हीट मोजेक की वजह से होता है। आलू का वायरस पोटैटो मोजेक, आलू के मोजेक की वजह से हो रहा है। तंबाकू टोबैको मोजेक, मक्का में मेज मोजेक, पपीता में मोजेक जिसे आप पपीता मोजेक के नाम से भी जानते हैं। केला में मोजेक डिजीज़ होगी। ठीक है, केला में भी मोजेक डिजीज़ उत्पन्न होती है। भिंडी में येलो वेन मोजेक होता है। सिट्रस में ट्रिस्टेसा, मतलब येलोविंग ऑफ वेन्स मतलब पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बादाम में स्ट्रेक पैटर्न मतलब रेखा पैटर्न टाइप का रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, टमाटर पत्तियों की ऐंठन ट्विस्टेड लीव्स डिजीज। चुकंदर में ऐंठा हुआ सिरोभाग मतलब ट्विस्टेड एपेक्स जो होता है वो ऐंठ जाता है, मुड़ जाता है। गन्ना घास जैसा पर्रोय मतलब ग्रेस सूट डिजीज उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, घास की तरह पत्तियां हो जाती हैं, पर्रो हो जाता है उनका। सेसमस, ये फिलोडी रोग उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार मानव जनित और पादपों में हुए रोगों को लिस्टेड किया गया है यहाँ पर। इनको 1 बाय 1 करके आप देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ओके।